नमस्कार। नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाओं में ना एक बड़े दिलचस्प कहानी आती है। हाँ, कौन सी? कहते हैं कि पुराने जमाने में ऋषिगण भगवान विष्णु के पास गए। हाँ। उन्होंने पूछा कि शरीर की बीमारियों के लिए तो आयुर्वेद है, पर ये जो मन के दुख हैं, गुस्सा, लालच, मोह, इनका क्या इलाज है? अच्छा, हाँ, ये तो बहुत मौलिक प्रश्न है। तो विष्णु ने क्या किया? अपने आसन आदिशेष, जो खुद जागरूकता के प्रतीक हैं, हाँ, उन्हीं को पृथ्वी पर भेज दिया, महर्षि पतंजलि के रूप में। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है, पतंजलि के योग सूत्र। ये कोई मामूली किताब नहीं है। ये योग का जो बिखरा हुआ ज्ञान था ना, उसको एक व्यवस्थित रूप देने वाला, एक तरह से कहें तो मौलिक ग्रंथ है। तो आज हम पतंजलि की इन्हीं शिक्षाओं से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। कोशिश ये समझने की है कि ये सदियों पुराने सूत्र आखिर कहते क्या हैं, मन के बारे में, चेतना के बारे में, और आज भी हमारे लिए कैसे काम के हो सकते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। पर एक बात पहले साफ कर दें, है ना, पतंजलि ने योग का आविष्कार नहीं किया था। अच्छा। हाँ, योग तो बहुत पुरानी, मतलब हमेशा से चली आई एक विद्या है। पतंजलि ने बस उस समय जो मौखिक परंपरा थी उसको सूत्रों में बांधा। सूत्र यानी छोटे सार वाले वाक्य, धागे की तरह। बिल्कुल। योग का मतलब ही है जुड़ना या मिलन, और सूत्र मतलब धागा। तो ये वो धागे हैं जो उस बिखरे हुए ज्ञान को एक साथ पिरोते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो फिर इन सूत्रों का मतलब, मुख्य विचार क्या है? पतंजलि के हिसाब से हमारे दुख का, तकलीफ का मूल कारण क्या बताते हैं वो? देखिए, पतंजलि सीधे मुद्दे पे आते हैं। वो कहते हैं दुख का जो मूल कारण है वो है चित्त की वृत्तियां। चित्त की वृत्तियां? हाँ, चित्त यानी अब समझ लीजिए हमारा पूरा मन तंत्र, बुद्धि, अहंकार, सोचने वाला मन, सब इसमें आ गया। और वृत्तियां हैं इसमें उठने वाली लहरें, मतलब विचार, भावना है। मन का ये जो लगातार चलते रहना है, बदलना है, उतार चढ़ाव। बिल्कुल, उतार चढ़ाव। समस्या तब होती है जब हम इन लहरों से, इन वृत्तियों से खुद को जोड़ लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम शांत पानी हैं और खुद को बस वो ऊपर उठती लहर समझने लगते हैं। अच्छा। जैसे हम कोई फिल्म देख रहे हो और किरदारों के दुख सुख को अपना ही मान बैठे। क्या बढ़िया मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। पतंजलि के अनुसार हमारा जो असली स्वरूप है, जिसे वो पुरुष कहते हैं, वो है शुद्ध चेतना। पुरुष? हाँ, वो सिनेमा के पर्दे की तरह है, हमेशा शांत, स्थिर, बेअसर। और ये जो चित्त है, ये प्रकृति का खेल है। वो फिल्म है जो पर्दे पर चल रही है, और वृत्तियां हैं उस फिल्म के किरदार। जब हम किरदारों में इतने खो जाते हैं कि पर्दा ही भूल जाएं, तो दुख होता है। तभी दुख होता है। इसीलिए पतंजलि योग की सबसे जानी मानी परिभाषा देते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, यानी योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है। पर ये निरोध का मतलब क्या है? क्या मन को बिल्कुल बंद कर देना, शून्य? नहीं नहीं, निरोध का मतलब सिर्फ रोकना नहीं है। इसका सही मतलब है नियंत्रण पाना, उनको शांत करना, उन पर काबू पाना। ये मन को दबाना नहीं है, बल्कि उसे समझना और साधना है। अच्छा। और इसके लिए पतंजलि ने एक पूरा व्यवस्थित रास्ता दिया है, अष्टांग योग, 8 अंगों वाला मार्ग। 8 सीढ़ियां जैसा? हाँ, कह सकते हैं। ये बाहर से अंदर की तरफ ले जाता है। शुरुआत होती है नैतिक अनुशासन से, यम और नियम से, ये बुनियाद है। फिर आते हैं आसन, प्राणायाम, शरीर और श्वास पर नियंत्रण। ओके। इसके बाद इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर मोड़ना, प्रत्याहार। और फिर शुरू होता है मन का असली काम, एकाग्रता, यानी धारणा, फिर ध्यान, और आखिर में समाधि, मतलब चित्त का अपने असली स्वरूप में पूरी तरह लीन हो जाना। तो ये पूरी एक प्रक्रिया है, सिर्फ कसरत या आसन लगाना ही योग नहीं है। और इस रास्ते का अंतिम लक्ष्य क्या है? समाधि के बाद क्या? अंतिम लक्ष्य है कैवल्य। कैवल्य? हाँ, कैवल्य मतलब परम मुक्ति, पूरी तरह से अलगाव। ये वो अवस्था है जब पुरुष, यानी हमारी असली चेतना, इस प्रकृति के खेल से, मतलब मन और शरीर के सारे बंधनों से पूरी तरह अलग हो जाती है। वो जो हम खुद को वृत्तियों से जोड़कर देख रहे थे ना, वो भ्रम टूट जाता है। वो भ्रम पूरी तरह टूट जाता है। व्यक्ति अपने असली शांत मुक्त स्वरूप को पहचान लेता है। समाधि, खास तौर पर निर्बीज समाधि, जहां चित्त की लहरें बिल्कुल शांत हो जाती हैं, उसी में कैवल्य का अनुभव होता है। वो चेतना की अपनी स्वाभाविक अवस्था है। अरे वाह, ये तो मन को समझने और उसे वापस अपनी जगह पर लाने का पूरा एक विज्ञान है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में तो ये बहुत ही काम की चीज लगती है। मन इतना भटकता रहता है हमारा। बिल्कुल,
पतंजलि के योग सूत्र सिर्फ कोई पुराना दर्शन नहीं है, ये तो हमारे मन के काम करने का तरीका, हमारे दुखों का कारण और उनसे निकलने के रास्ते का एक टाइमलेस मैप है, एक नक्शा है। सही। ये हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मन के शोर शराबे से ऊपर उठकर अंदरूनी शांति और स्पष्टता पा सकते हैं। ये चेतना को उसके वहमों और कंडीशनिंग से आजाद करने की एक पूरी प्रक्रिया है, एक तकनीक है। तो आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि पतंजलि का ये जो सदियों पुराना ज्ञान है, मन को काबू में करना, खुद को बेहतर जानना, अंदर एक स्थिरता पाना, इन सिद्धांतों को हम आज के इस तेज रफ्तार उलझी हुई दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे ढाल सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं।